अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला फ्लेवर में केक स्पंज तैयार करना, हार्ट शेप का, उसकी फ्रॉस्टिंग करना, उसमें फ्लेवर्स ऐड करना और उसकी डेकोरेशन करना। बहुत ही अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपने रेसिपी को फॉलो करना है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही बेहतरीन किस्म का केक स्पंज आपका भी बनके तैयार होगा। और जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका केक स्पंज सॉफ्ट नहीं बनता, फ्लफ़ी नहीं बनता, फूलता नहीं है, तो इन तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस छोटी छोटी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का केक आप बआसानी तैयार कर लेंगे। इंतहाई सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी किस्म का केक स्पंज तैयार होगा और इसकी फ्रॉस्टिंग भी आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना सिखाऊंगी। बेहतरीन किस्म की डिज़ाइनिंग इस केक की हम सीखेंगे और साथ ही कि केक पर राइटिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो और ऐसा ही बेहतरीन खूबसूरत किस्म का केक आप बआसानी घर पे तैयार कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद अंडे। तो अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे या फिर कोई भी ठंडी चीज़ आपने बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करनी। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। एक एक करके आपने अलग अलग से तमाम अंडे ऐड कर देने हैं, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो बाकी सेव रह सकें। अब यहाँ पे मैंने ली है 100 ग्राम चीनी। 2 पाउंड का हम केक तैयार कर रहे हैं 4 अंडों के साथ। इसके लिए मैंने 100 ग्राम पिसी हुई चीनी जो है उसे मेजर करके रख लिया है। अब साथ ही मैं इसके लिए 100 ग्राम मैदा, उसे भी मैं मेजरिंग स्केल से मेजर करके एक साइड पे रख लूँगी। तो चलिए, ये सारा काम आपने पहले करके रख लेना है, उसके बाद आपने अंडों को बीट करना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम पिसी हुई चीनी मैंने मेजरिंग स्केल से मेजर करके रख ली थी। अब मैंने अंडों को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ बीटर्स की स्पीड तेज़ होती है, कुछ की लो होती है, तो आपने थोड़ी थोड़ी चीनी इसमें जो पिसी हुई ऐड करते जाना है और अंडों को मुसलसल बीट करते जाना है हाई स्पीड पर। तो यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे अंडों को बीट करते हुए। तो आपने इसकी कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी आने तक इनको बीट करना है। ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाएंगे, थिक से हो जाएंगे, तब तक आपने इनको मुसलसल बीट करते जाना है। तो ये देखिए, इसकी निशानी भी मैं आपको चेक करवा दूँ। तो आपने इस तरह से थोड़ा सा बैटर उठा के लाइनें सी बनानी है। जब ये लाइनें इस बैटर के ऊपर स्टे करने लगें तो इसका मतलब है कि अंडे हमारे परफेक्टली बीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट तक मैंने इसे बीट करने के बाद थोड़ी सी लाइंस इस तरह से बनाई हैं और ये बैटर के ऊपर स्टे कर रही हैं सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब है हमारे अंडे और चीनी बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी हैं। इतना ही आपने इनको बीट करना है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और 1 सेकंड तक बीटर को चलाऊंगी, ताकि वनीला एसेंस जो है वो अच्छी तरह से इस बैटर के साथ मिक्स हो जाए। तो आज का ये केक स्पंज हम बगैर ऑयल के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अब 100 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, जो कि हमने मेजरिंग स्केल से मेजर किया था। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून वाला चम्मच पकड़ा हुआ है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा डाला है, लेकिन मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इस बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक छलनी लूँगी, उसके ऊपर इस बेकिंग पाउडर और मैदे को डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करती जाऊँगी। मैं 3 दफ़ा करके इसको ऐड करूँगी और स्पैचुला के साथ अब आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने बहुत ही अहम टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है, तो आपका केक बहुत ही स्पंची बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और फूल के बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो टिप्स क्या हैं? आपने सबसे पहले स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इस बैटर को मिक्स करना है। आपने कभी राइट कभी लेफ़्ट इसे नहीं घुमाना, बल्कि कोई एक डायरेक्शन सेट कर लेनी है और एंड तक उसी डायरेक्शन में इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ करनी है, ताकि हमने अंडों का ये जो स्पंज तैयार किया है फोम, ये टूटने ना पाए। क्योंकि अगर ये बैठ जाएगा या टूट जाएगा तो उसके बाद आपका केक फूलेगा नहीं, बैठ जाएगा और सॉफ्ट और स्पंजी भी नहीं बन के तैयार होगा, बल्कि अंदर से हार्ड हो जाएगा। तो बस आपने मिक्सिंग करते हुए इन स्टेप्स का ख्याल रखना है कि हल्के हाथों के साथ इस तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। चम्मच को बेस तक ले जाना है और उठाकर इस तरह से मैदे को मिक्स करना है और ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी। जैसे ही आपको लगे कि मैदा मिक्स हो गया है तो बस आपने बाकी का मैदा ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया था और इसी तरह से चम्मच को एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए सारा बैटर मैंने मिक्स कर लिया है। और जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि मैदा सारा मिक्स हो चुका है तो बस मैं अब इसकी मिक्सिंग करना बंद कर दूँगी। ओवर मिक्सिंग आपने हरगिज़ नहीं करनी, उससे भी आपका केक फूलेगा नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा। तो बस इन छोटी छोटी टिप्स का आपने ज़रूर ख्याल करना है, तो आपका इंतहाई बेहतरीन केक जो है पहली ही बार में इंशाल्लाह ताला बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। किनारे मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए,
रिबन टाइप कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे मैंने एक हार्ट शेप का लिया था केक टिन। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर इस तरह से काट के इसके अंदर इसे मैंने अच्छे से ग्रीस किया था। उसके बाद इस बटर पेपर को इसके अंदर बिछा दिया था इसकी बेस में, और थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश जो है मैंने इस बटर पेपर के ऊपर भी लगा दिया था। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारा केक बेस में चिपकेगा नहीं। किनारों पे भी मैंने अच्छे से इस पे ऑयल लगाया हुआ था। अब इस सारे बैटर को मैं डाल दूँगी इस केक टिन के अंदर, और ओवन को मैंने 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे प्री हीट ऑन करने के लिए ऑन कर दिया था। आज का ये केक मैं ओवन में तैयार कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको आप पतीले में भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहली बहुत सारी वीडियोज़ में पतीले का तरीका शेयर किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जैसे मैंने डॉल केक में बताया था आपको, तो सेम उसी तरीके से आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा बैटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको मैं टैप कर लूँगी ताकि जितने भी एयर बबल हैं वो सारे निकल जाएं। तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको खोल के इसके अंदर रखूँगी इस केक टिन को, और 180 डिग्री पे ही मैं इसको बेक करूँगी 30 मिनट तक। दोनों रोड्स मैंने ऑन कर दिए हैं। 180 पे मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है। टाइमर मैंने इसे 30 मिनट्स का लगा दिया है। तो अब हमारा केक बेक होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ 30 मिनट्स के बाद। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 30 मिनट्स के बाद हमारा बेहतरीन केक जो है बेक हो चुका है। आप अपने ओवन की टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। तो टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, कोई भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है। अगर इसके साथ कुछ भी थोड़ा बहुत चिपका हुआ महसूस हो तो इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेक हो चुका है परफेक्टली। अब मैं इसको निकाल लूँगी और किचन काउंटर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। गरम गरम केक को आपने कभी भी मोल्ड से निकालने की कोशिश नहीं करनी, वरना केक आपका सारा टूट जाएगा या डैमेज हो जाएगा। अब ये माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बन के तैयार हो चुका था, ठंडा हो चुका था। अब मैं पहले छुरी लूँगी और इस तरीके से आपने नाइफ़ को इसके किनारों पे एक दफ़ा चला देना है। इससे क्या होगा, सारे किनारे इसके जो हैं फ्री हो जाएंगे और इजीली केक हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। तो अब इसे उल्टा करेंगे और इस तरीके से पीछे से थोड़ा सा मैं टैप करूँगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इजीली हमारा केक जो है टिन से बाहर निकल आया है। कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी दिख रहा है। तो चलिए अब मैं इसको कूलिंग रैक पे रखूँगी ताकि थोड़ा सा मज़ीद ये ठंडा हो जाए, और फिर हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है मैं इसके लिए क्रीम विप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ली है क्रीम, तो 500 ग्राम विपिंग क्रीम यूज़ की है, और इस क्रीम को मैं विप करना स्टार्ट करूँगी। तो व्यूअर्स, इस क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये विपिंग क्रीम है जो कि केक के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हम फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन जब हमने इसे इस्तेमाल करना होता है तो इसे आपने क्या करना है, 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज के ऊपर वाले खाने से निकाल के नीचे वाले खाने में रख देना है ताकि जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए, क्रीम हमारी लिक्विड शक्ल में आ जाए। इसे लिक्विड शक्ल में तो होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। जब तक आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी तो ये ठीक से विप नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसे जब नीचे वाले खाने में रखना है तो बाहर निकाल के नहीं रखना, बल्कि फ़्रिज के अंदर ही इसको आपने लिक्विड फॉर्म में लाना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे ठंडी रह सके। अब इस ठंडी क्रीम को मैंने विप करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं इसे मीडियम स्पीड पे विप करूँगी। 3 से 4 मिनट तक मीडियम स्पीड पे मैंने इसे विप कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से क्रीम कितना थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको हाई स्पीड पर विप करूँगी। तो बस आप आखिरी के 4-5 मिनट आपने इसको करना है मीडियम टू हाई स्पीड पर विप। टोटल इसको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं विप होते हुए। तो ये देखिए जब इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है परफेक्टली बीट हो चुकी है। और दूसरी निशानी व्यूअर्स ये है कि देखिए क्रीम को मैं उठा रही हूँ बीटर के साथ, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। इवन कि मैंने बॉल को उल्टा कर दिया है तो क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो ये बेहतरीन निशानी है हमारी क्रीम के विप होने की। अब मैं बीटर को हटा दूंगी, क्रीम को एक साइड पे रखूंगी। तो चलिए हम अपने केक की फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो केक की फ्रॉस्टिंग करने से पहले सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक अदद सूती कपड़ा बिछा लिया था ताकि हमारा जो केक बोर्ड है वो वहाँ से स्लिप ना करे। अब सबसे पहले मैंने केक की ऊपर वाली इस लेयर को जो क्रिस्पी सी होती है थोड़ी, इसे रिमूव कर देना है। तो ये ऊपर निशान जो नज़र आ रहे हैं तो ये मैंने केक को कूलिंग रैक के ऊपर रखा था, उसके निशान हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, केक को मैंने ऊपर वाली लेयर को रिमूव कर दिया था। अब मैं केक को 2 लेयर्स में काट लूँगी। कटिंग किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे देखिए जी, आपने केक के ऊपर इस तरह से हाथ रख लेना है और दूसरे हाथ के साथ आपने इस तरह से छुरी चारों तरफ चलाते हुए एक निशान बना लेना है। अब इस निशान के अंदर आरी की तरह छुरी को चलाते हुए इस केक को सेंटर से कट कर लेना है। तो बिल्कुल इक्वल इसकी कटिंग होनी चाहिए। जब आप इसकी कटिंग इक्वल करेंगे तो आपकी फ्रॉस्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी और केक का बैलेंस भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ली थी चीनी और उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किया था स्ट्रॉबेरी क्रश। थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसके अंदर, तकरीबन 1/3 कप के बराबर अच्छी तरह से मिक्स करके शुगर सिरप रेडी कर लिया था जिससे हम अपने केक को सोक करेंगे।
थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है, उसे मैंने केक बोर्ड के ऊपर इस तरह से अप्लाई किया है। अब मैं इसके ऊपर केक की जो सबसे फ्रंट वाली लेयर थी उसे रख दूँगी और हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिलने ना पाए। और जो हमने शुगर सिरप तैयार किया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ, उसके साथ मैं इस केक को सोक करूँगी। तो बस इस केक को आपने इस तरह से सोक करना है कि बहुत ज़्यादा भी आपने इसको सोक नहीं करना। उस तरह करने से आपका केक जो है बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और टूटना स्टार्ट कर देगा। फिर आप उसकी फ्रॉस्टिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस मुनासिब सा ही शुगर सिरप डाल के आपने इसको सोक कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी व्हिपिंग क्रीम डाल दूँगी इस तरह से, और इसे मैं पैलेट नाइफ़ के साथ फैला लूँगी, बैलेंस कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश इसके ऊपर ऐड किया था स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देने के लिए। आप यहाँ पे किसी भी किस्म के फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल का, स्ट्रॉबेरी का, ऑरेंज का, एप्पल का, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था तो इसलिए मैंने इसमें वो ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ क्रीम को बैलेंस कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी केक की दूसरी लेयर, जो कि इसकी बेस वाली लेयर थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपकी फ्रॉस्टिंग बहुत नीट हो, केक का बैलेंस बहुत ज़बरदस्त आए, एक तो आपने इसकी कटिंग बिल्कुल सेंटर से एक जैसी करनी है। दूसरा, आपने इसकी जो बेस वाली लेयर है इसे आपने उल्टा करके ऊपर की तरफ लाना है। तो ये देखिए जी, ये इसकी बेस वाली लेयर ऊपर की तरफ आ गई है। अब मैं इसको भी शुगर सिरप से पहले सोक कर लूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़ी क्रीम अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पैलेट नाइफ़ के साथ इसको बैलेंस कर लिया था और इसे क्रम कोट कर लूँगी। क्रम कोट करने से ये होगा कि केक के जितने भी क्रम्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और इसके ऊपर बड़ी नीट फ्रॉस्टिंग बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रम कोट करके आपने केक को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, यानी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, ताकि क्रीम जो है इसकी अच्छे से सेट हो जाए। और क्रम कोट जो है उसको करने के बाद जब केक बहुत अच्छे से चिल होगा तो इसकी फ़ाइनल कोटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे क्रम कोट करने के बाद ना मैंने इसे थोड़ा सा इसके सेंटर से शेप बनाने के लिए ना थोड़ी सी कटिंग की है, ताकि हार्ड शेप जो है इसकी परफेक्टली आ जाए। ज़रा थोड़ा सा मैंने उसे डीप कर दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा के उसे कवर कर दिया था और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था 30 मिनट के लिए, ताकि ये क्रम कोट जो है ये अच्छे से केक हमारा चिल हो जाए और क्रीम सेट हो जाए। तो यहाँ पे 30 मिनट के बाद मैंने केक को फ्रीज़र से निकाल लिया था। बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका था, क्रीम सेट हो चुकी थी। अब मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम भर के इस तरीके से इसके ऊपर लगा दी है, ताकि बिल्कुल बैलेंस लगे, क्रीम हमारी एक जैसी। तो ये केक पे क्रीम लगाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है, इससे बिल्कुल बैलेंस लगती है क्रीम। अब मैं इसे कवर कर लूँगी और इसे पैलेट नाइफ़ के साथ मैं प्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, पैलेट नाइफ़ के साथ टर्न टेबल को आपने हल्का हल्का घुमाते जाना है और इसको बैलेंस करते जाना है। केक के किनारों पे मैं बहुत थोड़ी क्रीम लगाऊंगी, वो इसलिए कि हमने जो केक के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो टोटली क्रीम की है। तो इसलिए हम इसके किनारों को पहले क्रीम से कवर नहीं करेंगे, बस जितना हो चुका है उतना ही उसको नीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, केक हमारा बिल्कुल लेवल हो गया था, ऊपर से भी प्लेन हो गया था और नीट हो गया था। अब मैंने इसी क्रीम के अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर लिया था, जेल फूड कलर था, और इसको पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था। इसके अंदर मैंने 1 ml नोज़ल यूज़ की है और इस तरीके से आपने थोड़ा सा केक को उठाना है और इसके किनारे के ऊपर इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग करते जाना है 1 ml नोज़ल के साथ। तो ये देखिए जी, कितनी परफेक्टली, कितनी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग हमारी हो रही है। तो इसीलिए मैंने केक के किनारे पे बहुत कम क्रीम लगाई थी, सिर्फ क्रम कोट ही लगाया था। बाद में क्रीम मैंने बहुत थोड़ी लगाई थी, क्योंकि हमने इसे क्रीम के साथ ही सारा कवर करना था डिज़ाइनिंग करके। तो ये देखिए जी, इसके सारे किनारे पे मैंने डिज़ाइनिंग कर ली थी। अब 1 ml नोज़ल के साथ ही मैंने केक के एक किनारे पे एक और डिज़ाइन बना लिया था। कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे इस केक की डिज़ाइनिंग करनी थी। तो ये देखिए जी, सारी डिज़ाइनिंग इसकी मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर ली थी। अब थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड किया था, ग्रीन फूड कलर, और पाइपिंग बैग को मैंने आगे से वी शेप में कटिंग करके इस तरह से इसके लीफ जो से हैं वो बना लिए थे। तो यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे केक के ऊपर डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर राइटिंग करेंगे। तो राइटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एप्पल जैम यूज़ की थी, उसे मैंने अच्छे से बीट करके पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था। और अब मैं इसके साथ लिखूँगी इसके ऊपर इस तरह से, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस मकसूद। ये मुझे कस्टमर की डिमांड थी कि ऊपर आपने ये लिखना है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का केक हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है तो व्यूअर्स खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है मेरे कस्टमर्स का। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस आपने ये करना है कि केक को आपने रात में तैयार करना है, ताकि फ्रिज में सारी रात जब केक स्टे करता है तो उससे क्रीम भी इसकी सेट हो जाती है और केक भी बहुत अच्छे से चिल हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर केक में आता है। तो इसलिए आप जब भी केक को तैयार करें तो कम से कम अ डे बिफ़ोर उसे रेडी करके फ्रिज में रखें, तो फिर ही अगले दिन उस केक का परफेक्ट टेस्ट जो है वो आप फील करेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ, अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।